जदयू दल ही नहीं रहेगा तो जदयू का सक्सेसर क्या होगा। नीतीश कुमार का जो दल है, मैं उस दल में रहा हूँ, नीतीश कुमार के साथ काम भी किया है मैंने। उस दल की पूरी पूंजी नीतीश कुमार है। जब वही ख़त्म हो गई तो ब्याज से कैसे चलेगा, तो चलने वाला है नहीं। उसका कोई, उस दल का कोई भविष्य नहीं। तो वो लालू जी के लड़के हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई पहचान नहीं। तो भाई लालू जी के लड़के हैं, इसमें तो कोई फ़र्क है नहीं। मैंने कहा कि वो 9th पास नहीं किए हैं, 9वां फेल है। तो भाई ये तो सत्य बात है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने BA में किया है, PhD किया है और मैं गलत बोल रहा हूँ कि 9th फेल है। अगर वो उन्होंने 10वां पास किया है, मुख्यमंत्री के लड़के रहते हुए अगर आप स्वयं 9th भी पास नहीं करते हैं तो ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपकी खुद की सोच, क्षमता से ज़्यादा आपकी सोच क्या है। जब जदयू दल ही नहीं रहेगा तो जदयू का सक्सेसर क्या होगा। नीतीश कुमार का जो दल है, मैं उस दल में रहा हूँ, नीतीश कुमार के साथ काम भी किया है मैंने। उस दल की पूरी पूंजी नीतीश कुमार है। जब वही ख़त्म हो गई तो ब्याज से कैसे चलेगा, तो चलने वाला है नहीं। उसका कोई, उस दल का कोई भविष्य नहीं है। जहाँ तक मैंने आपने जो कहा सलाहकारों की बात, मैंने ये कहा कि आप बिहार में किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, वो कहेगा अधिकारियों का राज है, अधिकारियों का जंगल राज है। आखिर लोगों को ये विचार करने की बात है कि अधिकारियों का जंगल राज हुआ कैसे। नीतीश कुमार तो पहले भी मुख्यमंत्री थे। हुआ ऐसा है कि नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों से विधायकों के बजाय, मंत्रियों के बजाय, पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों के बजाय, अपने कार्यकर्ताओं के बजाय पूरी व्यवस्था अपने चंद 2-4 सलाहकारों के हवाले कर दी है। अब जैसे जैसे नीतीश कुमार की अपनी स्थिति जो लोग बता रहे हैं, मैं उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य की, अच्छी स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन लोग जो बता रहे हैं उनकी जो स्थिति है शारीरिक मानसिक, उसमें वो बहुत सक्रिय हैं नहीं। तो जो उनके इर्द गिर्द के सलाहकार हैं वही लोग चला रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जिनका कोई, ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, क्योंकि ये सरकारी अफसर भी नहीं है, ये सेवानिवृत्त अफसर हैं। तो जब आप सरकारी अफसर होते हैं तो फिर भी आपकी एक जवाबदेही है अपने कुर्सी के प्रति, व्यवस्था के प्रति। जब आप सेवानिवृत्त हो गए तो आपकी सिर्फ एक जवाबदेही है, जिसने आपको सलाहकार बनाया है आप उसके प्रति उत्तरदायी है। आपने कोई राजनीतिक पद आपका है नहीं, जनता ने आपको मैंडेट दिया नहीं है, सरकारी नौकरी के वजह से जो आपको पावर मिलता है वो है नहीं। आप सरकारी नौकर थे, नेताजी ने आपको सलाहकार बना दिया, तो आप एक तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तौर पर काम कर रहे हैं। और इसी वजह से इन्हीं 3-4, अब इनका कोई ना जनता से सरोकार है ना इनको सरकारी व्यवस्था से कोई सरोकार है। ये स्वच्छंद व्यवस्था बना ली इन्होंने, इसीलिए पूरे बिहार में आपको अधिकारियों का बोलबाला दिख रहा है। जो अधिकारी चाहेगा वही होगा। नीतीश जी के बाद जेडीयू समाप्त। भाई हम थोड़ी ना कह रहे हैं, तो आप घर घर कर, अब देखिए जो 3 चीज़ें अभी बिहार के समाज को आंदोलित किए हुए है, उद्वेलित किए हुए है। एक है शराबबंदी, दूसरा है ज़मीन का सर्वे, और तीसरा है स्मार्ट मीटर। कोई भी नेता, चुना हुआ नेता, इस बात का संज्ञान लेता, सही या गलत इस पर कुछ टीका टिप्पणी करता। नीतीश जी ने जमीन का सर्वे, इतना बड़ा विषय, कोई पब्लिकली कोई टीका टिप्पणी नहीं की। कौन इस पर निर्णय ले रहा है? उनके चंद सलाहकार। शराबबंदी के नाम पर पूरे बिहार के हर घर में होम डिलीवरी हो रही है, 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, शराब और बालू माफिया फल फूल रहे हैं। इस पर निर्णय, कोई चर्चा, कोई वक्तव्य नहीं। कौन चला रहा है, कौन निर्णय ले रहा है? नीतीश के सलाहकार। स्मार्ट मीटर को लेकर समाज इतना उद्वेलित है, जबरदस्ती आप लोगों को दबाकर, डराकर उनको स्मार्ट मीटर स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाना है लगाइए, लेकिन जनता की बात सुन तो लो भाई। स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं, आप गांव में जाकर देखिए, हो ये रहा है कि अगर आपने स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं किया, आपका बिजली कट गया। 10 दिन के बाद अगर आपने पैसा जुटाकर मीटर को रिचार्ज करा लिया, लेकिन जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो लगना ही लगना है, तो 10 दिन के बाद जब आपने रिचार्ज कराया 1000 से, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका 400-500 रुपये आपका कट गया, तो एक्चुअल रिचार्ज आपको 400 रुपये ही मिला। लोग नीचे परेशान हैं कि भाई एक तो पैसा नहीं उसके लिए, स्मार्ट बिजली कट गई। जब उसने पैसा जमा करके उसको रिचार्ज कराया तो आधा या आधा से ज़्यादा पैसा आपके फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ, मान लीजिए 15 दिन लग गया तो आधे महीने का फिक्स्ड कॉस्ट तो उसका ऐसे ही कट गया। तो इस तरह की जो बात है, एक तो निर्णय सही है गलत है एक बात है, दूसरा लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का काम क्या है
कि कम से कम जनता की बात आप सुनिए तो सही। और ये कोई सुनने वाला ही नहीं। आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार के पिछले 2 महीनों में कोई पब्लिक में कोई उन्होंने बयान दिया हो? 4 नेता, 4 सलाहकार उनको घेर कर ले जाते हैं, कुछ चंद लोगों से वो बातचीत करते हैं और फिर वहाँ से वो कोई पब्लिक में बयान नहीं, कोई पत्रकारों से बातचीत नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं। इसीलिए ये दुर्दशा हो रही है। आप आरजेडी लालू यादव और तेजस्वी यादव पर सीधा अटैक करते हैं, तेजस्वी के क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े करते हैं। आपको क्या लगता है, कहीं ये आप पर नुकसान तो नहीं हो जाएगा जिस तरीके भाई से आप बोलते हैं? मैं देखिए, आप जो कह रहे हैं उनकी किस क्रेडिबिलिटी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है जिसको मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने कहा कि वो लालू जी के लड़के हैं, इससे ज़्यादा उनकी कोई पहचान नहीं है। तो भाई लालू जी के लड़के हैं, इसमें तो कोई फ़र्क है नहीं। मैंने कहा कि वो 9th पास नहीं किए हैं, 9वां फेल हैं। तो भाई ये तो सत्य बात है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बीए में किया है, पीएचडी किया है और मैं गलत बोल रहा हूँ कि 9th फेल है। अगर वो उन्होंने 10वां पास किया है, बीए में किया है, तो उसका सर्टिफिकेट जारी कर दें, हम लोग देख लेंगे, मान लेंगे। तब मुझे उसको होगा कि भाई प्रशांत किशोर इनके क्रेडिबिलिटी पर का नुकसान करना चाहते थे। मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। कई लोग ये भी कहते हैं भाई बिना पढ़ा लिखा आदमी भी तो बहुत समझदार हो सकता है, समाज में उसका योगदान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए आप नहीं पढ़े लिखे तो समाज में आपका क्या योगदान है वो बता दीजिए। दूसरी बात देखिए, कई लोग ये समझते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो 9th फेल हैं इसलिए काबिल नहीं। ये बात नहीं है। काबिलियत का पढ़ाई से कोई सीधा सरोकार नहीं है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ज़्यादा बेहतर अपनी बात को रख सकता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी काबिल ही हो। ये बहुत हद तक संभव है, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी काबिल हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री के लड़के रहते हुए अगर आप स्वयं 9th भी पास नहीं करते हैं तो ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपकी खुद की सोच, क्षमता से ज़्यादा आपकी सोच क्या है। तो जो लोग बिहार को लीड करना चाहते हैं, बिहार की जनता ये तो समझना चाहिए उसको कि जिस व्यक्ति की अपनी सोच ये है कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बिहार के समाज की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेगा। आप परिस्थितिवश नहीं पढ़ पाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु में बहुत बड़े लीडर थे कामराज, उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, लेकिन समाज के लिए उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी बहुत बड़ी सोच थी। यहाँ पर तो पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। मैं उस सोच को चुनौती दे रहा हूँ कि भाई आप ना खुद पढ़े, ना पढ़ाई की महत्ता को समझ रहे हैं, तो पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बनाने का ही आपके पास तरीका है। और दूसरा आप करना क्या चाहते हो?